हेलो एवरीवन। मैं हूं मुनीश चौधरी और आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में। आज हमारा पाठ है रुचिरा भाग 3 का षष्ठ पाठः प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा, अर्थात प्रेमल और प्रेमली की कहानी। प्रस्तुत कहानी शिक्षाविद गिजू भाई। देखिए, जो इसमें कोष्टक में दो सन दिए होते हैं वो एक जन्म का होता है और एक मृत्यु का होता है। जैसे सन 1885 में इनका जन्म हुआ और सन 1939 में इनकी मृत्यु हुई। तो इन्होंने इनकी रचना जो है पेमला और पेमली की कहानी का अनुवाद है, जो गुजराती में थी। गुजरात के भावनगर के विद्यालय में पढ़ाते हुए उन्होंने बाल शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। लंबा समय गुजर जाने के बावजूद उनके विचार प्रासंगिक हैं। इस कहानी में महिला घरेलू कामों को पूरा करने की एक पारंपरिक भूमिका को वाक चातुर्य का मतलब होता है अपनी बोलने की चतुराई से, वाक पटुता से बदलने की कोशिश करती है। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय का दोनों का ही बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है। साथ ही इसमें अव्यय भी हैं। तो हम लोग देखते हैं। ये हैं गिजू भाई बधेका, जो कि इसके लेखक हैं। इनका पूरा नाम बधेका भी है, इनका सरनेम, जो कि 1885 में इनका जन्म हुआ और वो सन 1939 में इनकी मृत्यु हुई। तो हम इससे पहले कि पाठ शुरू करते कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ मुख्य रूप से इसके हैं, जैसे काष्ठच्छेदेन यानी कि लकड़ियाँ काटने से, श्रांत है मतलब थका हुआ, भ्रशम यानी बहुत अधिक, उष्णम यानी कि गर्म, अपगमिष्यन्ति दूर हो जाएगी, तथा तवानुरोधम तुम्हारी प्रार्थना, चुल्याम चूल्हे में, प्रज्वाल्य जलाकर, सम्यक अच्छी तरह से। दूसरे प्रश्न शब्दार्थ हैं तावत का है तब तक, घटात यानी कि घड़े से, हंड्याम हंडिया से, काष्ठानी लकड़ियाँ, अस्थाप्यत रख दिया, कालानंतरम समय के बाद, और स्थाप्य रखो, और फुतकुरु फूको, संप्रति अब, और निर्दिशत का मतलब है निर्देश दिया। कुछ आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं जिनको आप भली भांति जान लेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का पाठ। एकः आसीत् प्रेमलः एका च आसीत् प्रेमली, अर्थात एक प्रेमल था और एक प्रेमली थी। च आया है तो च का अभिप्राय होता है और, तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग परिचय है कि एक प्रेमल था और एक प्रेमली थी। काष्ठच्छेदेन श्रान्तः प्रेमलः सायंकाले गृहमागच्छत्। काष्ठच्छेदेन यानी कि लकड़ी काटने से, श्रांत थका हुआ, प्रेमल सायंकाल को, गृहमागच्छत् घर आया, प्रेमली चावदत और चावदत यानी कि और प्रेमली से बोला, प्रेमली हे प्रेमली, अद्य खलु भ्रशम श्रांतोऽस्मि, अर्थात निश्चय ही आज मैं बहुत थक गया हूँ। श्रांतो का मतलब था थकना, ठीक है। तो यहाँ पर है आज निश्चय ही आज मैं बहुत थक गया हूँ। महाम जलम उष्णम कृत्वाम देहि, मुझे, महाम मतलब मुझे, जल गर्म करके दो। अहम स्नात्वा, मैं नहाकर या स्नान करके, तस्मिन जले चरणों स्थाप्यामि, तस्मिन यानी कि उसमें किसमें, जो वो गर्म पानी की इच्छा कर रहे हैं। तो कहते हैं महाम जलम उष्णम कृत्वा देहि, मुझे गर्म जल जो है गर्म करके दो। अहम स्नात्वा, मैं नहाकर, तस्मिन जले उस जल में,
चरणे स्थापयामि, पैरों को रखूंगा। ठीक है, मैं नहाकर उस जल में पैरों को रखूंगा। तेन मम श्रांति, तेन मम श्रांति, उससे मेरी थकान दूर होगी, यह थकान दूर हो जाएगी। अप गमिष्यति, प्रेमली अवदत्। तब प्रेमली बोली, क्या बोली? तवानुरोधम कतमहम अस्वीकार्यम। प्रेमली बोलती है कि तुम्हारी प्रार्थना मैं कैसे अस्वीकार करूं, अर्थात जो तुम मुझसे निवेदन कर रहे हो वो मैं तुम्हारी प्रार्थना कैसे मना कर सकती हूँ, ठुकरा सकती हूँ। अस्वीकार मतलब कैसे इनकार कर सकती हूँ। पश्य तत्र हंडीम ऊपरी स्थापिता, पश्य यानी कि देखो, तत्र वहाँ, हंडीम यानी कि हंडिया, ऊपरी स्थापिता ऊपर रखी है। देखो वहाँ हंडिया ऊपर रखी है। ताम अवतार्य, उसको उतारो, अवतार्य उतारो। प्रेमल हंडिमा वातार्यत, अर्थात प्रेमल जो है हंडी को, प्रेमल ने हंडिया को उतारा। ततः स अवदत्, उसके बाद वह बोला, अधुना किम करोमि, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत्, प्रेमली बोलती है, क्या बोलती है? घटे जले संपूर्ये आगत, नहीं, प्रेमली अवदत् निकटे कूपः वर्तते, अर्थात निकट यानी कि पास, कूपः यानी कि कुआं, पास में कुआं है। तत्र गत्वा, तत्र गत्वा, वहां जाकर, जलम भृत्वा, पानी भरकर, आने यानी कि लाओ, वहां जाकर पानी भरकर लाओ। प्रेमल घटे जल संपूर्य आगच्छत, प्रेमल घड़े में जलम संपूर्य पानी भरकर आगच्छत आ गया, प्रेमल जो है घड़े में पानी भरकर आ गया। पुनः प्रेमलीम अपृच्छत, फिर प्रेमली से पूछा, अपृच्छत यानी कि पूछना। इदानी किम, अब क्या? प्रेमली अवदत्, प्रेमली बोलती है, अधुना चुल्याम काष्ठानि प्रज्वाल्य, अर्थात अब चूल्हे में, चुल्याम मतलब चूल्हे में, काष्ठानी लकड़ियों को, प्रज्वाल्य यानी कि जलाओ। अब प्रेमली बोलती है कि अब चूल्हे में लकड़ियों को जलाओ। प्रेमलह काष्ठानी प्रज्वाल्य अपृच्छत, प्रेमल ने लकड़ियों को जलाकर पूछा, अपृच्छत यानी कि पूछा। अद्य किम करवाणी, अद्य यानी कि आगे क्या करूं। ठीक है, प्रेमली अकथ्यत, प्रेमली बोलती है, यावत चुल्ली सम्यक न ज्वलती, जब तक चूल्हा अच्छी तरह से नहीं जलता, तावत फुत्कुरु किमन्यत, तब तक फूंको, और क्या, किमन्यत मतलब और क्या। तो क्या कहती हैं वो, जैसे वो पूछता है कि अब क्या करूं, तो प्रेमली कहती है, जब तक चूल्हा अच्छी तरह से नहीं जलता है तब तक फूंको, और क्या। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वलिता, प्रेमल ने चूल्हा अच्छी तरह जला लिया, सम्यक मतलब अच्छी तरह, यानी कि प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वालिता, अर्थात प्रेमल ने चूल्हा अच्छी तरह जला दिया। अथ च पृच्छत, और इसके पश्चात पूछा, अधुना किम करवाणी, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत् घटात हंडयाम जलम पूर्य,
घड़े से हंडिया में पानी भरो। घटात यानी कि घड़े से, हंडिया यानी कि हंडी में जलम पूर्य पानी भरो। ततः हंडी चूल्याम ऊपरी स्थाप्य, अर्थात उसके बाद हंडिया को चूल्हे के ऊपर स्थापित करो यानी कि रखो। प्रेमलः हंडी चूल्याम स्थाप्यत, प्रेमल ने हांडी को चूल्हे पर रख दिया। किंचित कालांतरम, कुछ समय बाद या उसके जो है कुछ समय पश्चात, च पुनः प्रेमलीम अपृच्छत, और उसके कुछ समय पश्चात क्या होता है, प्रेमलीन अपच्छत, प्रेमली से पूछा। इदानीम किम कर्माणि, इदानीम किम कर्माणि, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली। किम मन्यत, और क्या, हंडीम अवतार्य, हांडी को उतारो। हंडीम वतार्यत, हंडीम उतार्य प्रेमलः पृच्छति, हंडी को उतारकर प्रेमल ने पूछा। अधुना, अब देखिए वो समय समय पर उनसे निर्देश ले रहा था और इसी प्रकार से उसको निर्देश मिल भी रहे थे। तो प्रेमली निर्देशित, प्रेमली वदती, प्रेमली बोलती है, यहाँ पर है कि प्रेमली अवदत, प्रेमली वदती, अधुना हंडी स्नानगृहे स्थाप्य। प्रेमली वदती अर्थात प्रेमली बोलती है, अधुना हंडी स्नानगृहे स्थाप्य, अब हंडिया को स्नान घर में रखो। तो प्रेमलः हंडी स्नानगृहे निधाय पृच्छति, प्रेमल जो है हांडी को स्नान घर में रखकर पूछता है। अधुना, अब प्रेमली निर्दिशत, प्रेमली निर्देश देती है, संप्रति स्नानम कुरु, अब स्नान करो। प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत, प्रेमल स्नान करके पूछा, प्रेमल ने स्नान करके पूछा। अधुना किम करणीयम, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली कहती है या प्रेमली बोली। इदानीम हंडीम यथा स्थानम निदेहि, अब इदानीम हंडी, इस हंडी को यथा स्थानम उचित स्थान पर निदेहि रख दो, यानी कि अब हंडिया को उचित स्थान पर रख दो, अर्थात उस स्थान पर जिस स्थान से आपने इसे प्राप्त किया था। ठीक है। प्रेमलः हंडी संस्थाप्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अकथयत, हंडी को रखकर शरीर को हाथ यानी कि शरीरेन हस्तेन संस्पृश्य अर्थात शरीर को हाथ से स्पर्श करके अकथ्यत कहने लगा। अरे कीदृशम पुष्पमिव शरीरम लघु जातम, अर्थात जो मेरा यानी कि फूल की तरह कैसा शरीर हल्का हो गया, इनकी वो गर्म पानी में नहा चुका था, स्नान कर चुका था, इसीलिए वो अपने शरीर को छूकर स्पर्श करके कहता है, अरे फूल की तरह कैसा शरीर हल्का हो गया। यदि तुम हर रोज, प्रतिदिन यानी कि हर रोज, में जलम उष्णम कृत्वा मृहाम ददासी तहिम कियत शोभनम भवेत, यदि तुम क्या हर रोज ऐसे ही पानी गर्म करके मुझे दो। यदि तुम प्रतिदिन एमेव जलम उष्णम, यानी तुम प्रतिदिन
इसी प्रकार से जल मुझे गर्म करके दो। कृत्वा यानी कि करके, महां ददासी मुझे दो, तही कियत शोभनम भवेत, तो कितना ही अच्छा हो जाए। यानी कि तुम प्रतिदिन यदि मुझे इसी प्रकार से पानी गर्म करके दोगी तो कितना अच्छा हो। प्रेमली अवदत न इतिम, ये कथ्यामी है जहाँ पर कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। किम अहम न इति कथ्यामी, क्या मैं ना कहती हूँ। देखिए ये उनकी वाक्पटुता है। प्रेमली बोली, जैसे वो कहता है कि कितना अच्छा हो अगर तुम मुझे प्रतिदिन पानी गर्म करके दो, तो प्रेमली बोलती है क्या मैं ना कहती हूँ। परंतु अत्र कस्य आलस्यम, परंतु यहाँ किसका आलस्य है। प्रेमलः अवदत्, प्रेमल बोला, आलस्य तू मम, यानी कि आलस्य तो मेरा ही है। परंतु अग्रे आलस्यम न करिष्यामि, परंतु जो है आगे से यानी कि भविष्य में आलस्य नहीं करूँगा। ठीक है, प्रेमली अवदत्, प्रेमली बोली, अस्तु ठीक है। संप्रति आवाम भोजनम कुरु, संप्रति यानी कि अब हम, आवाम यानी कि हम दोनों, भोजने भोजन, कुर्वः करते हैं, अब हम दोनों भोजन करते हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।